नाजरीन, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक। बात करते हैं असेंबली इंतखाबात की। अगरचे जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का ऐलान हो गया है और जम्मू और कश्मीर में 3 फेजेस के अंदर असेंबली इंतखाब कराए जाएंगे। वही अगर हम जिला पुलवामा की बात करें तो यहाँ पर पहले मरहले के तहत ही इंतखाबात होने जा रहे हैं। वही अगर हम जिला पुलवामा की बात करें तो यहाँ पर पहली मर्तबा एक पंडित खवातीन भी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। इस सिलसिले में हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका मंशूर क्या रहेगा इन इंतखाबात को लेकर। मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आदाब, नमस्कार, आदाब। तो आप मुझे बताएं, पहली बार कोई खवातीन जिला पुलवामा से असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, तो आप इसको किस नजरिए से देख रही हैं? पहली बार मैं यहाँ पे आ रही हूँ क्योंकि लेडीज एम्पावरमेंट बिल जब पास हो रहे हैं हर जगह, तो हमें इतनी बैकवर्डनेस क्यों? हमें आगे आना चाहिए। आज वो जमाना नहीं है, लेडीज चांद पे भी पहुंच चुकी है, हर जगह शाना बशाना काम कर रही है हर ऑफिस में, तो सियासत में क्यों नहीं आएंगे? जब एक लेडी एक घर को संभालती है, जब समाज को संभालती है, आंगनवाड़ी सेंटर्स हर जगह सामाजिक कार्य करती है, क्या इसमें भी आ सकती है? वो उसका पूरा हक इसमें भी है। और अच्छे डिसीजन मेकर जो लेडीज होती है, मुझे लगता है कि उनको आगे आना चाहिए। डिसीजन में सबसे पहले अव्वल लेडीज ही रही है जेंट्स के मुताबिक। तो आप मुझे बताएं, पहली बार आप सियासी मैदान में आ रही है। कई दिग्गज पार्टियां हैं जो जम्मू और कश्मीर की मानी जानी पार्टियां हैं, उनके लीडरान या साबिक एमएलए इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो आप खुद को कहां पे देख रही हैं? देखिए, बहुत बड़ी पार्टीज को मैं ये कहूंगी कि उन्होंने वादे तो बहुत किए, लोगों को गुमराह भी बहुत किया, वो आप सब लोगों को पता है, जम्मू कश्मीर की आवाम को पता है आज तक यहाँ क्या हुआ है। और हालात जो कश्मीर में बने वो बड़ी बड़ी पार्टीज का ही हमें गिफ्ट था। कश्मीर, जम्मू कश्मीर को मैं उसको गिफ्ट ही कहूंगी। उन्होंने यहाँ यूज किया गरीब बच्चों को, और खुद के बच्चे अब्रॉड में, उनके बच्चे अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, सिर्फ गरीब का बच्चा यहाँ पर सफर कर रहा है। उसके लिए मुझे यहाँ पे 4 साल से जो दिखा, ये बड़ी बड़ी पार्टीज आज आ रही है ये वोट बैंक के लिए, लेकिन 4 साल में जो हालत देख रही हूँ गांव में, वहां कोई सियासतदान बड़ी पार्टीज मुझे नहीं दिखी। जो मैं एक सरपंच के नाते, मैं यहाँ सरपंच थी पुलवामा में, त्रिसल में, और वहां मैं देखती थी कि मैं यहाँ ऊपर दूर दराज इलाकों में जाती थी, वहां उनका बेचारा ना पानी ना बिजली ना कुछ, कोई सियासतदान आज तक नहीं गया। बड़ी बड़ी पार्टी जो है झूठे वादे करते हैं। तो आज जो मुझे मौका मिला है, मुझे लोगों ने कहा कि मैडम आप आइए, और ये लोगों की ही चाहत है, लोगों ने मुझे चुना है। हो सकता लोग चाहते होंगे कि ये हमारा काम करे, असेंबली तक हमारा ये पहुंचा दे सारा संदेश, इसीलिए मुझे लोगों ने यहाँ चुना है। अगर ईश्वर चाहेगा तो अच्छा ही होगा अगर यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो मंशूर क्या रहेगा आपका? क्योंकि आपने जमीनी सतह पर देखा है, लोगों को आज भी बिजली, पानी या बुनियादी सहूलियत का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो मंशूर क्या रहेगा आपका? मेरा मंशूर यही लगा, जो भी गरीब यहाँ सफर कर रहे हैं और यहाँ का यूथ जो सफर कर रहा है उसके पास जॉब नहीं है। जॉब हम ये नहीं कहेंगे कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, यहाँ हब है बिजनेस का, लेकिन उनको कोई है ही नहीं, कोई अच्छा बंदा जो यहाँ पे गाइड कर सके उनको कि यहाँ पे हर एक चीज है। हमारा कश्मीर तो जन्नत ही है, जन्नत यहाँ तो स्वर्ग ही माना जाता था, लेकिन हमारे पास केसर है, हमारे पास सेब है, हमारे पास शहतूत है, हमारे पास हर एक चीज। मलबरी ट्रीज अब दिखे ही नहीं मुझे, ना मुझे सिल्क कश्मीर का दिख रहा है, ना मुझे ओरिजिनल सेब यहाँ का दिख रहा है। हर एक यहाँ पे दूध इतना प्रोडक्ट होता है, पुलवामा में ही सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस हो रहा है। मेरे ही गांव में जैसे त्रिसल पुलवामा में 100 क्विंटल दूध रोज निकलता है। क्या बच्चा एक डेयरी फार्म नहीं खोल सकता? और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को सिखाई जाए, लड़कियों को सोशल वेलफेयर सेंटर, सिलाई सेंटर, जितने काम में कोरन हकवित कोर बिचार चीज सब उनके एम्पावर करनी जरूरी। ये कौन करेगा? एक लेडी जब आएगी, उनकी बात असेंबली तक पहुंचाएगी, तो तभी लेडीज भी एम्पावर होगी। और यूथ का मैं सबसे पहले काम करूंगी, जो यूथ अभी सफर कर रहा है, जो हमारा फ्यूचर है कल का। कुल मिलाकर आपका मंशूर क्या रहेगा इस इंतखाबी मुहिम में? मेरा यही मंशूर रहेगा कि मैं गांव जाऊंगी, मैं लोगों से पूछूंगी, मैं लोगों को बोलूंगी कि मैं, हो सकता है उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के विषय में कुछ पता नहीं हो, मैं अवेयर कर दूंगी कि लोगों को कि वो क्या है, रिपब्लिकन पार्टी का काम क्या है, वो क्या कर सकती है कश्मीर में। तो इसलिए मैं लोगों को अवेयर करूंगी, और मैं ये करूंगी कि जो भी यूथ होगा यहाँ का, आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे, मैंने अपने मिनिस्टर से, जो एट प्रेजेंट ही इज मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट,
तो मैं उनको अभी भी बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे वहाँ पे सफर कर रहे हैं, जो छोटे छोटे यूथ है वही हमारा फ्यूचर है, चाहे कश्मीर का हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, सफर हमारा यूथ ही कर रहा है जो हमारे इंडिया का कल फ्यूचर है। तो हमें पहले उनको फोकस करना चाहिए। तो इतनी बातें बीत चुकी है, छोड़ दो उनको, अब आगे सब सफर कर चुके हैं, बहुत सारी मौतें हुई है यहाँ पे, बहुत सारी माएँ बेचारे तरस रही है अपने बच्चों को देखने के लिए, बहुत सारे जेलों में बच्चे, निर्दोष बच्चे जो जेलों में है। ये चीजें हम सफर कर रहे हैं, ये कोई और नहीं सफर कर रही। तीसरा कोई बंदा है जो हम कश्मीरियों को यूज कर रहा है, इस चीज को हम आगे नहीं होने देंगे। चलो, हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी डेजी रैना, जिनका एक ही मकसद है कि यहाँ के नौजवानों को एम्पावर करना, और इसके लिए इन्होंने एक मुहिम भी शुरू की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कहाँ तक इसमें कामयाब होती है। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सैयद आदिल मुश्ताक।